हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, और दूसरा टॉपिक है मानव पूंजी और मानव विकास। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत कैसे उभर रहा है और मानव पूंजी और मानव विकास क्या है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत में पिछले दशक से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये जितने भी हम लोग काम देखते हैं, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सब सॉफ्टवेयर के बल पे ही चल रहा है। तो अगर पिछले दशक से हम तुलना करें भारत की डेवलपमेंट की, तो भारत ने पिछले दशक से और अब तक सॉफ्टवेयर निर्माण में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी मंत्री हो, इन लोगों का जो भी प्रचार प्रसार होता है आज टोटल IT सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, टोटल सोशल मीडिया पे डिपेंड है। तो ये सब कुछ हो रहा है तो किसके बल पर हो रहा है? अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर उद्योग ने ही इसमें अपनी रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है, नया नया डेवलप किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब जब सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एम्प्लॉय भी लगे, लोग लगे काम करने वाले, अपने माइंड को यूटिलाइज किया, उसमें टाइम को यूटिलाइज किया, तो उससे क्या हुआ कि जो भी इनकम आई उनको भी कुछ पैसा मिला और देश को भी कुछ पैसा मिला, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को भी कुछ पैसा मिला। इससे क्या हुआ कि हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे और उभरी और बढ़ी। अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। जैसे ईमेल बड़ी बड़ी ऑफिसेज में, कंपनियों में या गवर्नमेंट सेक्टर में या बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग आज कोई भी कम्युनिकेशन ईमेल, वी कैन से ईमेल इज़ अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वे, यानी कि यह एक ऑफिशियल तौर पर रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसी प्रकार से ई प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। सूचना प्रौद्योगिकी में विकास से आज हमारा देश कहां से कहां पहुंचा है कि हम घर बैठे देश विदेश की न्यूज़, देश विदेश की जानकारी पल पल में हम लोग अपडेट हो पा रहे हैं, हम लोगों को मिल रही है। तो ये किस लिए मिल रही है? सॉफ्टवेयर का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, और हमारे देश के वैज्ञानिकों, आविष्कारों का कमाल है कि आज घर बैठ करके ही सेकंडों नहीं लगता है कि हमको सारी सूचनाएं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सपना ही है कि डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया के चलते ही क्या क्या जो सुविधाएं हम लोगों से कोसों दूर थी, जो कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, आज वो सारी सुविधाएं घर बैठ करके ही मिल रही हैं। मानव विकास करने में ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास करने में सक्षम होंगी। चर्चा करें, यानी कि मानव विकास में ये टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर कितना हेल्पफुल है, इसकी आपको चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मानव पूंजी और मानव विकास। तो मानव पूंजी के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत से ही, इंट्रोडक्शन वीडियो से ही मैं आपको मानव पूंजी के बारे में बताता आ रहा हूं। तो हमें अब ये नहीं लगता है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। आइए अब हमारा जो अगला टॉपिक है उस विषय में अध्ययन करेंगे, मानव पूंजी और मानव विकास। ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं। प्रतीत होना का मतलब आभास होना, यानी कि मानव पूंजी
और मानव विकास दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते आभासित होते हैं, प्रतीत हो रहे हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। लेखक कह रहा है लेकिन इन दोनों के बीच आभास तो दोनों एक जैसे हो रहे हैं, आभासित दोनों एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर है। क्या अंतर है? आइए अब आगे पढ़ते हैं। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। यानी मानव पूंजी की अवधारणा क्या है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है या श्रम की उत्पादकता है यह बढ़े, यह मानव पूंजी मानती है। लेकिन मानव विकास क्या कहता है? मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी समझ में आया कि मानव विकास इस पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का तो अभिन्न अंग है। बिना स्वस्थ जीवन के कोई भी कार्य करने की क्षमता, चाहे वो पढ़ने की क्षमता हो, हमारे अंदर विकसित ही नहीं होगी। तो मानव पूंजी की अवधारणा भी मैंने आपको बताया, मानव विकास भी बताया, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर हम उसका निराकरण आपका करेंगे। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। अब फिर आगे लेखक बता रहा है कि मानव पूंजी और क्या है। मानव पूंजी में जो विचार होता है वह मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यानी कि कोई भी अचीवमेंट हमको लेना है, कोई भी गोल हमको हासिल करना है, तो उसके लिए मानव क्या है? एक सोर्स है, एक साधन है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, यह मानव पूंजी के तहत होता है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है। अगर ऐसा है कि हम मानव पूंजी में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ हमारी साध्य की प्राप्ति और उत्पादकता में वृद्धि, यदि ऐसा मानते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य में किया गया निवेश, जो भी पैसा हम लगाते हैं, तब तो फिर वह अनुत्पादक है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमको उससे प्रोडक्शन क्या मिल रहा है? पैसे के रूप में तो कोई प्रोडक्शन उस समय मिल नहीं रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम पैसा इन्वेस्ट करके सिर्फ मानव पूंजी को बढ़ा रहे हैं, मानव पूंजी को डेवलप कर रहे हैं। अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो, तो उससे वस्तुएं तो नहीं निर्गत हो रही हैं, लेकिन सेवाओं के रूप में क्या है कि जैसे मेडिकल में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो लोग अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे, उनके स्वास्थ्य में वो पैसा लगेगा। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से इसमें पैसा इन्वेस्ट हो और इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में, समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा भी उपलब्ध रहेगी जैसा आवश्यकता है और स्वास्थ्य भी
वैसे ही उपलब्ध रहेगा तब। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। सो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज इतना ही। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बताएंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। इन सभी टॉपिक्स में जो भी आज मैंने बताया भी, अगर कहीं भी किसी को भी कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।